हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है कार्य तथा ऊर्जा, और इसमें लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, जैसे कि अलग अलग ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए थे बच्चों। आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट होगा वो है क्रियाकलाप 11.13, एक्टिविटी 11.13। तो उद्देश्य समझिए इसका। छोटे समूहों में बैठिए तथा प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार कीजिए। अपने समूह में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श कीजिए। नंबर 1, हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं। नंबर 2, उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बहती है। नेक्स्ट है, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने। नेक्स्ट है, किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं। तो जो इसका रिजल्ट है बच्चों, एक्सप्लेनेशन है, वो देखिए एक बार। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, हरे पेड़ पौधों को ऊर्जा सूर्य की विकिरण ऊर्जा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का आंसर है, वायु सूर्य के कारण बहती है। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वायु गर्म होती है तो यह ऊपर उठती है और ठंडी वायु हमेशा नीचे जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन पृथ्वी में गहराई पर दबे पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के उच्च ताप और दाब पर ऊष्मीय अपघटन के कारण बने। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा के कारण जलवाष्प में परिवर्तित होता है। वर्षा के द्वारा जलवाष्प जल में परिवर्तित होती है। इस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, क्रियाकलाप 11.14। उद्देश्य, अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगतों यानी कि उपकरणों में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों तथा जुगतों की एक सूची बनाइए। प्रत्येक क्रियाकलाप या जुगत में पहचानिए कि किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है। तो परिणाम व्याख्या, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। सरल लोलक के दोलनों में स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में व गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है और विद्युत डायनामो में गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरणों से और उपयुक्त क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। इन प्रक्रियाओं में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न की जा सकती, ना कभी नष्ट की जा सकती, बल्कि इसको एक फेज से दूसरी फेज में चेंज किया जा सकता है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया से ऊर्जा संबंधी एक बहुत ही व्यापक नियम का पता चलता है। इसके अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रकार जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में उत्पन्न हो जाती है। जहाँ से लुप्त हुई, जितनी लुप्त हुई उतनी ही उत्पन्न हो जाएगी। अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम को दूसरे प्रकार से निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है। जो पूरे वर्ल्ड की एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट है, उसका जो रिजल्टेंट है, जो उसका परिमाण है वो हमेशा नियत रहता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अनेक निकायों की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, परंतु इन दोनों का योगफल सदैव नियत रहता है। यह यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है और यह केवल तभी लागू होता है जब
घर्षण बल उपस्थित ना हो। ऊर्जा संरक्षण के नियम को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बच्चों ये है कि गुरुत्व के अंतर्गत, ग्रेविटी के अंडर, गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा। देखो मान लिया हमने हमारे पास स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु A से मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करता है। चित्र 11.12 ये इसका डायग्राम है। बिंदु A पर इसका वेग 0 होगा। यह पृथ्वी तल पर स्थित बिंदु C तक गिरता है। इनके बीच बिंदु A से x गहराई पर बिंदु B है और मान लिया बिंदु B तथा C पर पिंड के वेग क्रम से v1 तथा v2 हैं। यहाँ पर बिंदु B है और उससे ज़्यादा गहराई में बिंदु C है। तो सबसे पहले बिंदु A पर निकालेंगे। पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पर बिंदु A पर 0, स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगी। तो अतः पिंड की कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि 0 प्लस mgh यानी कि बराबर mgh। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु B पर। देखो बिंदु B पर सूत्र v² बराबर u² प्लस 2gh। तो चूंकि u बराबर 0 तो v बराबर v1 तथा h बराबर x। अतः पिंड का वेग v1² बराबर 0 प्लस 2gx बराबर 2gx। अतः पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv1² बराबर 1/2 m गुना 2gx बराबर 2 से 2 कैंसिल mgx हो जाएगा। तथा पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर mg इंटू h माइनस एक्स, क्योंकि पिंड अब पृथ्वी से h माइनस एक्स ऊँचाई पर है। जो पिंड जो है वो पृथ्वी से h माइनस एक्स हाइट पे है। तो पिंड की कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी mgx प्लस mg इंटू h माइनस एक्स। तो ये mgx तो mgx कट जाएगा जब इसको खोलोगे आप, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा mgh। इक्वेशन नंबर 2। बिंदु C नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।